हाय फ्रेंड्स। जैसा कि अपन ने पिछली बार बात करी थी कि अपन इंग्लिश का कोर्स चालू करेंगे। आज अपन प्रेजेंट टेंसेस से चालू करेंगे। टेंसेस में सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स आपको भी कई सारे पता होंगे, लेकिन जो चीज़ यूनिक है और जो चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि रूल्स बहुत सारे होते हैं, तो सारे रूल्स अपन देखेंगे नहीं, सिर्फ वही देखेंगे जिनसे एग्ज़ाम के अंदर जिन पर सवाल आते हैं, और यही रूल्स अपन आगे एग्जाम्पल्स इनके देखेंगे। ओके, आपको इंग्लिश में पहली बात मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से ही किसी किताब को फॉलो किया है, जैसे प्लिथु पैरामाउंट, एस.सी. गुप्ता, एस.पी. बख्शी और भी कई किताबें हैं, अच्छी किताबें, एन मार्टिन हो गया। वो उन किताबों को फॉलो कर रहे हैं, तो उन किताबों को वो छोड़े नहीं। ये नहीं कि उस किताब को छोड़ के वो एस.पी. बख्शी ख़रीदें या एस.पी. बख्शी को छोड़ के किसी और किताब को ख़रीदें। सारी किताबें बढ़िया होती हैं। ये सारी किताबें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ये जितनी भी इंडियन ऑथर्स की किताबें, ये फ़ॉरेन के जो अच्छे लिंग्विस्ट होते हैं, उनकी किताबों को फॉलो करके इन्होंने अपने नोट्स बनाए, अपनी किताबें बनाई हैं। तो सबका काम अच्छा है, सबका वर्क अच्छा है। आपका बस काम है कि आप किसी एक किताब को बाय हार्ट याद करें। ऐसा नहीं कि आप टेंसेस इससे पढ़ रहे हैं कि किसी से कोई दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं। ग्रामर आपको एक ही चीज़ को फॉलो करना है। ग्रामर आपको एक ही किताब को पढ़ के फॉलो करनी चाहिए, 10 जगह नहीं जाना चाहिए। आप ल्यूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप ल्यूसेंट को बाय हार्ट फॉलो करिए। आप एस.पी. बख्शी पढ़ रहे हैं तो उसको करिए, एस.सी. गुप्ता पढ़ रहे हैं तो उसको करिए, प्लिथु पैरामाउंट पढ़ रहे हैं तो उसको करिए। लेकिन स्कैटर मत होइए, अपनी एनर्जी ज़्यादा मत बांटिए। सिर्फ उस एक ही किताब को आप अच्छी तरीके से करिए जिसको आप अभी फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप कोई फॉलो नहीं करें तो मैं आपको एस.पी. बख्शी का सजेशन दूंगा। अगर आप कोई दूसरी भी किताब लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। अपना काम यहाँ पर यह है कि मैं आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड रूल्स बताऊंगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये जो रूल्स हैं, इनको आपको क्या करना है, आपको यही चीज़ आपको आपकी किताब में पढ़नी है। जैसे आज प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, तो प्रेजेंट टेंस आपको आपकी किताब में जाकर पढ़ना है। और जो रूल मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, उस रूल को वहाँ जाके आपको टिक कर लेना है, या हाँ, आपको टिक कर लेना है। इन्हीं रूल्स में से मैं आपको बताऊँगा कि ये रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उस जगह पे जाके इंपॉर्टेंट लिख लेना है। ये जो चीज़ है, ये जो वर्क अपन कर रहे हैं, ये वर्क बेंच एक तरीके से, यहाँ पर जो अपन काम करेंगे, यह आपकी पढ़ाई को, आपके इंक्लिनेशन को बढ़ाएगा, आपका पैनापन बढ़ा देगा। ये आपकी किताब को लेकर आपका रुझान बढ़ेगा। आपको पता होगा कि इस जगह पे ये रूल, इस पन्ने पर यह लिखा हुआ है, इस पेज के ऊपर इस रूल के अंदर इतनी वर्ब्स हैं, ठीक है। और इसी के ऊपर एग्ज़ाम आता है। एग्ज़ाम के अंदर इन्हीं रूल्स के ऊपर सवाल आते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। जो रह गए बचे हुए रूल्स, तो वो बचे हुए रूल्स जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं, आप उन रूल्स को भी पढ़ें, लेकिन उन रूल्स को आप पढ़ते वक्त ये याद रखें कि ये वो रूल्स हैं जिनके ऊपर किताब के अंदर सवाल कम आते हैं, जितने एग्ज़ाम में सवाल कम आते हैं, ठीक है। और उन रूल्स को क्रैम करने के लिए आप परेशान ना हो कि ये रूल है, इसके अंदर 20 वर्ड्स दे रखे हैं। आपको उनको रटना नहीं है। जो मैं रूल करवाऊँगा, उस रूल को आपको ज़्यादा फोकस करना है। बच जाएंगे जो रूल आपकी किताबों के अंदर है। आपके पास टाइम है तो आप उतना करिए, उसके अंदर इंडल्ज मत हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आप भी देखेंगे कि जब भी सवाल बनता है तो वो सवाल बहुत ही आसान रूलों को यूज़ करके बनता है। कभी भी इस तरह के रूल्स नहीं आते हैं। ल्यूसेंट हो गया, बहुत सारी किताबें होती हैं जिसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हमेशा सवाल आप देखिएगा कि एकदम जो सिंपल रूल्स होते हैं, उन्हीं को फॉलो करके, जो 100 रूल्स हैं सिंपल, उन्हीं के ज़रिए वो एरर आती है, और हम वो एरर करते वक्त गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा आप इन चीज़ों में पढ़ें, आप उन चीज़ों को करिए जो आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। कि सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करिए, इम्पोर्टेंट रूल्स भी पढ़िए, जो कम लेस इम्पोर्टेंट रूल है उनको भी पढ़िए, लेकिन फोकस आप उस जगह पे ज़्यादा करिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा। किताब आप कोई सी भी पढ़िए, किताब बाय हार्ट करनी है, लेकिन आप कोई सी भी किताब पढ़ो, उसको आपको बाय हार्ट करना है, ओके। तो अब अपन चालू करते हैं। अपन क्लास करेंगे तो इसके अंदर, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और थोड़े रिसोर्सेज अभी कम है, तो कोशिश ये करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा समझ में आए। तो इसके लिए मैंने एक नोटबुक के अंदर अच्छे से सारे के सारे रूल्स लिखे हैं,
उन रूल्स को आप यहाँ पढ़िए, पढ़ने के बाद किताब पर टिक लगाइए। और जहाँ तक है कि अपन कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपना ये सारा कोर्स हो जाए, क्योंकि इंग्लिश एक मेन सब्जेक्ट नहीं होता एग्ज़ाम का। इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन क्या है कि आप अपनी ताकत एक सही जगह पर लगाइए। जैसा मैंने कहा था कि 100 रूल्स होते हैं, बाकी के रूल्स वैसे होते हैं जो आपको याद करने नहीं चाहिए, तो उन चीज़ों में आपको एफ़र्ट्स कम डालना है। यहाँ क्लास इसलिए हो रही है ताकि आपको पता लग जाए कि आपको छोड़ना क्या है और करना क्या है। ओके।